दरवाजे की घंटी अचानक बज गई, इतनी तेज और असामान्य कि मेरे कानों में अब भी उसका ध्वनि गूंजता है। मैं कमरे में अकेली थी। घर की बत्तियां बुझी थीं, बस हल्की रोशनी बाहर की सड़क से आती थी। मुझे लगा शायद मेरी कल्पना कुछ ज्यादा ही सक्रिय हो रही है, पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, सिर्फ फर्श पर रखा एक छोटा पैकेट। मैंने उसे उठाया। पैकेट में था पुराना फिल्म कैमरा जिस पर धूल जम चुकी थी, और उसके पीछे लिखा था, तुमने जो देखा उसे याद रखो, अगले फ्रेम में सब सच आएगा। मैंने कैमरा हाथ में लिया। लेंस मेरी ओर झुक रहा था, जैसे खुद मुझे देख रहा हो, पर मैंने इसे कभी खरीदा ही नहीं था। डर और जिज्ञासा के बीच मैं उसे चालू कर देती हूँ, और तभी स्क्रीन पर अचानक एक पुराना दृश्य सामने आया। मैं, कमरा, वही अजनबी पैकेट, पर यह फिल्म मेरी यादों से भी पुरानी लग रही थी। उस दिन मेरी जिंदगी ने अचानक दिशा बदल ली। मेरा मन कांप रहा था, पर मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। घर की दीवारें जैसे मुझे घेर रही थीं, और मेरे हर कदम के पीछे छाया जैसी कोई चीज चल रही थी। मुझे याद आया पिछले हफ्ते की वह रात जब मेरे पति ने अचानक दरवाजा बंद कर मुझे अकेला छोड़ दिया था। मैं सोच रही थी कि यह सिर्फ उनकी आदत है, पर अब मुझे संदेह होने लगा। सहेलियों के व्यवहार में भी अजीब परिवर्तन थे। किसी की हंसी, किसी की नजर, सब कुछ अचानक खतरे के संकेत लगने लगा। रात को जब मैं अकेली थी, मेरी मेज पर एक पुराना पत्र रखा मिला। काली स्याही में लिखा था, नेहा, तुम जो सोचती हो वही सबसे बड़ा झूठ है। मैं ठहरी। पत्र मेरे हाथ में था, और हर अक्षर जैसे मेरे अंदर की आवाज बोल रहा हो। डर, गुस्सा और जिज्ञासा तीनों एक साथ मेरे दिल को दबोच रहे थे। मैंने सोचा, क्या यह कोई मजाक है, या सच में कोई मुझे देख रहा है, मेरी जिंदगी को नियंत्रित कर रहा है? मैं कैमरे की तरफ मुड़ी। स्क्रीन पर वही पुराना फिल्मी फ्रेम फिर से घूम रहा था। हर फ्रेम मेरे भूतकाल और वर्तमान के बीच की रेखा को मिटा रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरे अतीत की घटनाएं, मेरे छोटे छोटे फैसले और कुछ ऐसे पल जिन्हें मैं भूल चुकी थी, एक एक कर सामने आ रहे थे। मैंने अचानक महसूस किया, मेरे अपने हाथों से लिखा गया ये कैमरा, ये पत्र, ये सब मेरे जीवन का एक खेल नहीं, बल्कि सजा का हिस्सा है। एक खेल जिसमें मैं खुद भी शामिल थी, पर नियम भूल चुकी थी। अगले कुछ दिनों में सब कुछ उलझ गया। घर जो कभी सुरक्षित लगता था, अब असुरक्षित था। मेरे पति की हर मुस्कान, सहेलियों की हर बात और खुद मेरी हर प्रतिक्रिया, सब कुछ संदिग्ध लगने लगा। मैं अपने आप से सवाल करने लगी, क्या मेरी यादें सच थीं? क्या मैंने कोई गलती की थी जिसे मैं भूल गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं खुद को पहचान पा रही हूं? एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली की हल्की चमक कमरे को रोशन कर रही थी, मैं कैमरे के सामने बैठी। फिल्म चल रही थी। स्क्रीन पर देखा, मैं अपने पुराने कमरे में वही पुराना पैकेट उठाते हुए, पर कमरे की दीवार पर लिखा था मेरा नाम और कोई अज्ञात तारीख। तारीख भविष्य की थी। मेरी सांस रुक गई। ये मेरी जिंदगी के अगले हिस्से का संकेत था। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि डर सिर्फ मेरी कल्पना नहीं है, यह सच्चाई का हिस्सा है, और इस सच्चाई को जानने का रास्ता केवल मेरे साहस से खुल सकता है। और जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया, फिल्म का नया फ्रेम मेरी आंखों के सामने आया। वह घटना जिसे मैं भूल चुकी थी, पर जिसने मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया था। मैंने महसूस किया, यह केवल डर और भ्रम की शुरुआत थी। आगे जो आने वाला है, उसे रोकना संभव नहीं। कैमरे के अगले फ्रेम ने मेरी सांसें रोक दी। वह दृश्य बिल्कुल असली लग रहा था, जैसे मैं वहां अभी भी मौजूद हूं। पर यह मैं थी, पिछले साल की नेहा, जो एक अंधेरी रात में अपने कमरे में बैठी थी। कमरे की वही दीवारें, वही बिखरे हुए कागज, वही पुराना लैंप जो हमेशा हल्की रोशनी देता था। पर वहां एक चीज अलग थी, मेरा हाथ। उस रात की तारीख के पास किसी और की नोटबुक पर लिखी हुई थी। मैं चौंक गई। ये मेरी ही लिखावट थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं कि मैंने यह लिखा था।
और तभी फिल्म के अगले फ्रेम में वह अजनबी पैकेट दिखाई दिया, वही पैकेट जो अब मेरे सामने था। यह पैकेट किसी ने अभी अभी नहीं रखा था, यह हमेशा से यहां था। मैंने अपने दिमाग को समझाने की कोशिश की, शायद यह कोई गलती है, कोई पुरानी फिल्म, कोई नकली वीडियो, पर भीतर का डर चिल्ला रहा था, तुम कुछ भूल गई हो और भूलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उस रात की यादें धीरे धीरे सामने आने लगीं। मैंने महसूस किया कि मेरे जीवन में एक ऐसा क्षण था जिसे मैं हमेशा दबाकर रखती रही। वह क्षण, एक छोटा फैसला जिसने मेरी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल दिया। मैंने फिल्म को आगे बढ़ाया। स्क्रीन पर दिखा मैं और मेरे पति एक पुराने हॉल में। वह किसी और के साथ था, पर मैं उसे देख नहीं पा रही थी। तभी मेरे पास एक नोट आया, उसी अजनबी की आवाज के साथ। तुमने देखा, पर याद रखा क्या? जो तुमने सोचा वही सच नहीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं खुद से सवाल करने लगी, क्या मैं धोखा खा रही हूं? क्या मेरी समझ से बाहर कोई खेल चल रहा है? अगले कुछ दिनों में सब कुछ और उलझ गया। मेरा पति, जो हमेशा मुझे प्यार करता लगता था, अचानक अजीब व्यवहार करने लगा। वह देर रात बाहर जाता, फोन छिपाकर बात करता और मेरी नजर से बचकर हंसता। मेरी सहेलियां, जो हमेशा मेरे साथ रहती थीं, अब अजनबी जैसी बातें करने लगीं। एक दिन मैंने पुराने फिल्मी फ्रेम को करीब से देखा और तभी मुझे वह पल याद आया, 28 साल पहले की वह घटना जिसे मैं हमेशा से भूलती रही थी। उस रात मैंने एक गलत व्यक्ति को विश्वास किया और उसी भरोसे ने मेरी जिंदगी को जटिल बना दिया। कैमरे की स्क्रीन पर अचानक एक नया फ्रेम आया। मैंने खुद को देखा, अजनबी पैकेट उठाते हुए, और उसी पैकेट में छिपा पुराना पत्र जो मेरे भूतकाल का राज खोल रहा था। मेरे दिमाग में सवालों की झड़ी लगी। यह पैकेट किसने रखा था? क्या मेरे पति या मेरी सहेलियां सच में वही थे जो मैं सोचती थी? और सबसे बड़ा, मैं अपनी यादों पर भरोसा कर सकती हूं या नहीं? मैं डर गई, पर डर के साथ साथ जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। मैं जानना चाहती थी कि मेरे भूतकाल का वह राज्य जो मेरे वर्तमान और भविष्य को प्रभावित कर रहा था, आखिर क्या है। अगली रात मैंने कैमरा फिर चालू किया। फिल्म का अगला फ्रेम मेरे सामने आया और मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उस फ्रेम में मैं अकेली नहीं थी, कोई मेरे पीछे खड़ा था, पर जब मैं मुड़ी तो वहां कोई नहीं था। मैं समझ गई, ये खेल अब सिर्फ मेरे डर का नहीं है, यह मेरी सच्चाई और अतीत की सच्चाई को उजागर करने का समय है। और जो सामने आने वाला था, वह मेरे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला था। फिल्म के अगले फ्रेम ने मेरी सोच को पूरी तरह हिला दिया। स्क्रीन पर मैं खड़ी थी, उसी कमरे में, उसी अंधेरी रात में, पर मेरे सामने एक अजनबी छाया खड़ी थी। मैंने तुरंत पलटा, पर कमरे में कोई नहीं था। ये मेरा दिमाग था या कोई और? डर और जिज्ञासा दोनों मिलकर मेरे दिल को दबोच रहे थे। अचानक वह फ्रेम बदल गया। मैं देख रही थी वह रात 28 साल पहले की, जब मैंने पहला वो फैसला लिया, फैसला जो मैंने हमेशा खुद से छुपाया। मैं उस समय सिर्फ 25 साल की थी और उस रात मैंने किसी पर भरोसा किया जिसने मेरे पूरे परिवार और मेरी जिंदगी को बदल दिया। कैमरे में दिख रहा था, मैं अपने छोटे भाई के साथ खड़ी थी। हमारे पास एक बॉक्स था जिसमें पुराने दस्तावेज और पैसे रखे हुए थे। मैं याद करती हूँ, उस दिन मैंने कुछ चुपके से उठा लिया था, कुछ ऐसा जो मेरे परिवार के लिए खतरा बन सकता था, पर मैंने सोचा यह मेरे लिए सही था। अगले फ्रेम में मैंने देखा एक आदमी जिसे मैं पहचान नहीं पा रही थी, मेरे पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में गहरी नजर और हाथ में वही अजनबी पैकेट। वह मेरी हर चाल देख रहा था, मेरे हर निर्णय का हिसाब रख रहा था। यह समझने में देर नहीं लगी, ये वही अजनबी था जो अब मेरे वर्तमान में खेल रहा है। लेकिन सवाल बड़ा था, वह कौन है और क्यों मेरे जीवन को इतनी गहराई से नियंत्रित कर रहा है। फिर वह फ्रेम आया जिसने मुझे पूरी तरह झकझोर दिया। मैंने देखा मेरी छोटी बहन जिसे मैंने हमेशा प्यार किया, वह उसी रात किसी और के साथ थी। मैं चौंक गई। क्या यह वही गलती थी जो मैंने 28 साल पहले की थी
और क्या अब वही गलती मेरे ऊपर भारी पड़ रही थी? अगले कुछ दिनों में मेरे जीवन के हर कोने में सस्पेंस बढ़ता गया। मेरे पति की अजीब हरकतें, सहेलियों की संदिग्ध बातें और खुद मेरी यादों में अंतर, सब कुछ मिलकर मेरी मानसिक स्थिति को चुनौती दे रहा था। मैंने महसूस किया कि डर केवल बाहरी नहीं है, यह मेरे अंदर से आ रहा है, मेरे खुद के भूतकाल से, और यह भूतकाल अब मेरी जिंदगी का नेतृत्व करने वाला था। एक रात जब मैं कमरे में अकेली थी, मैंने वह पुराना पत्र फिर से पढ़ा। नेहा, जो तुम भूल गई हो वही सबसे बड़ा सच है। उस पल मैं समझ गई, मुझे अब सिर्फ डर का सामना नहीं करना है, मुझे अपने अतीत के फैसले और उसकी पूरी कहानी जाननी है। मैंने कैमरा फिर चालू किया। फिल्म का नया फ्रेम मेरे सामने आया। इस बार मैं नहीं थी, एक औरत दिखाई दी। वह मेरी सही उम्र की नहीं, बल्कि कुछ साल बड़ी। उसकी आंखों में वही भय, वही भ्रम, वही मजबूरी जो मैं हमेशा महसूस करती रही थी। और तभी मुझे लगा यह मैं ही थी जो भविष्य में खुद को देख रही थी। वह औरत, वह नेहा, मेरे अतीत और वर्तमान का सिंक्रनाइज्ड प्रतिबिंब थी। फ्रेम खत्म हुआ और कमरे में चुप्पी छा गई, पर मेरे दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, तुम अपने अतीत से भाग नहीं सकती। अब समय है सच का सामना करने का। मैं कैमरे के सामने खड़ी थी, हाथ कांप रहे थे, सांसें तेज हो रही थीं। फिल्म का अगला फ्रेम मेरे सामने आया और इस बार सब कुछ स्पष्ट था। मैं वही नहीं थी जो मुझे लगता था। वह नेहा जिसे मैं जानती थी, उसका अतीत और वर्तमान एक दूसरे में उलझा हुआ था और अजनबी की छाया अब मेरी हर चाल पर नजर रख रही थी। फ्रेम में दिख रहा था मेरा छोटा भाई, मेरा पति, मेरी सहेलियां और वही अजनबी। पर इस बार मुझे अचानक एहसास हुआ, अजनबी कोई और नहीं बल्कि मैं खुद थी। यह सुनकर शायद आप चौंकेंगे, पर स्क्रीन पर दिख रही हर छाया, हर पैकेट, हर नोट, सभी मेरे अपने हाथों से मेरे अतीत और भविष्य के लिए रखे गए थे। 28 साल पहले का वह फैसला जिसने परिवार और खुद की जिंदगी को बदल दिया था, अब मेरे सामने साफ हो रहा था। उस रात मैंने जो दस्तावेज उठाए थे, उन्होंने न सिर्फ मेरी बल्कि हमारे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी थी। और अब ये कैमरा, ये पैकेट, ये नोट, सभी मेरी सजा और परीक्षा थे। मैं समझ गई कि डर, भ्रम और अजनबी की आवाज सभी मेरे मन की ही रचना थे। पर यह सिर्फ भ्रम नहीं था, यह मेरे अतीत का प्रतिबिंब, मेरे द्वारा किए गए फैसलों का साक्षी था। फिल्म का अगला फ्रेम सबसे भयावह था। मैंने देखा, मैं अपने छोटे भाई के कमरे में खड़ी थी और उसी कमरे में मेरा अतीत खुद मेरा सामना कर रहा था। वही भय, वही गुस्सा, वही धोखा, सब कुछ मेरे सामने था। और तभी मुझे याद आया, मैंने अपनी जिंदगी में कितनी बार सच को छुपाया, कितनी बार अपने डर के कारण झूठ को स्वीकार किया। और अचानक फ्रेम बदल गया। अब मैं किसी अजनबी के सामने खड़ी थी, पर यह अजनबी कोई और नहीं बल्कि मेरी भूतकाल की खुद की छाया थी जो मुझे चेतावनी दे रही थी, यदि तुम सच का सामना नहीं करोगी तो यह खेल कभी खत्म नहीं होगा। मैं चिल्लाई, पर आवाज कमरे में गूंजकर कहीं खो गई। मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे पास सिर्फ एक विकल्प है, सच का सामना करना। मैंने कैमरे को करीब लिया और देखा, पुराना पत्र, पैकेट और फिल्म अब मेरे हाथों में थे। हर चीज मेरे अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ी थी। और तभी मैंने देखा, फिल्म के अंतिम फ्रेम में लिखा था, तुम ही अपनी कहानी की नायिका और खलनायिका दोनों हो, अब निर्णय तुम्हारा है। मेरे दिमाग में सवाल उठने लगे, क्या मैं अपने अतीत की गलतियों को सुधार सकती हूँ? क्या मैं खुद को और अपने परिवार को माफ कर सकती हूँ? या मैं फिर से उसी भ्रम और डर के चक्र में फंस जाऊंगी? फिर कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी आई। उसी रोशनी में मैंने देखा मेरी खुद की परछाई, लेकिन इस बार स्थिर और शांत। और मुझे एहसास हुआ, सच्चाई का सामना करने का पहला कदम यही है। मैंने कैमरे को हाथ में थामा। पुराना पत्र और पैकेट मेरे सामने रखे थे। कमरे में गहरी चुप्पी थी। अब मुझे डर नहीं लग रहा था, बस एक निर्णय लेने की शक्ति थी।
फिल्म का अंतिम फ्रेम दिखा। मैं अपने छोटे भाई और परिवार के पुराने कमरे में खड़ी थी, पर इस बार मेरी आंखों में डर नहीं बल्कि सच्चाई को पहचानने का साहस था। और तभी मुझे याद आया 28 साल पहले का वह निर्णय। उस रात मैंने परिवार की सुरक्षा और अपनी लालच के बीच गलत विकल्प चुना था। मैंने कुछ पैसे और दस्तावेज उठाए थे, सोचा कि यह कोई बड़ा नुकसान नहीं करेगा, पर यह छोटा निर्णय मेरे जीवन और परिवार की जिंदगी पर भारी पड़ गया। अब सब कुछ साफ था। अजनबी की आवाज, पैकेट, नोट और कैमरा सभी मेरे अपने बनाए हुए संकेत थे, मेरे अतीत की याद दिलाने के लिए। ये किसी ने मुझे डराने के लिए नहीं किया, ये मेरा मन खुद को सच दिखा रहा था। मैंने कैमरा स्क्रीन पर देखा, पुराना फिल्मी फ्रेम अब मेरे वर्तमान में बदल रहा था। मैं खुद को देख रही थी, भय और भ्रम से बाहर निकलते हुए। मैं समझ गई, सिर्फ डर और भ्रम का सामना करना ही मुझे मुक्त कर सकता है। मैंने पैकेट खोला, उसमें वही पुराने दस्तावेज और पत्र थे। मैंने उन्हें एक एक कर देखा और फिर सभी को एक सुरक्षित बॉक्स में रख दिया। हर दस्तावेज मेरे अतीत की सच्चाई का हिस्सा था। उस रात जब सब शांत हुआ, मैंने महसूस किया भूतकाल का भार अब हल्का हो गया था। मैंने खुद को माफ किया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया, और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने यह समझा कि डर केवल तब तक शक्तिशाली होता है जब तक हम उससे भागते हैं। फिर मैंने कैमरा बंद किया। कमरे की खिड़की से हल्की रोशनी आई। मैंने देखा मेरी परछाई अब स्थिर, शांत और मजबूत थी। मैं जान चुकी थी मैं अपनी कहानी की नायिका और अपने जीवन की नियंत्रक हूं। अगले दिन मैंने अपने परिवार से बात की। मैंने अपना अतीत साझा किया, अपनी गलतियों को स्वीकार किया, और उन्होंने मुझे माफ कर दिया। हमारी जिंदगी अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही थी। लेकिन एक आखिरी ट्विस्ट था। मैं कैमरे को फिर से देख रही थी। स्क्रीन पर कुछ नहीं था, बस खाली फ्रेम। पर जब मैंने पलटा, देखा मेरे कमरे की दीवार पर लिखा था, नई तारीख के साथ, सच्चाई का सामना करने के बाद अब तुम तैयार हो, पर खेल कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ नए अध्याय शुरू होते हैं। मैं हंसी जो डर और हल्की आशंका के बीच थी। अब मैं जान चुकी थी कहानी खत्म नहीं हुई, पर मैं अब उसका सामना करने के लिए तैयार हूं।